ठीक है, अब जितने बच्चे आने थे आ गए, बाकी रिकॉर्डिंग देखते रहेंगे। देखो, पहले तो हमारा जो इंटरव्यू है ना डी ट्रिपल एस पी का, जो हमारा डी ट्रिपल एस पी का इंटरव्यू है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है? सबसे पहला पार्ट है एंट्री वाला, दूसरा पार्ट है जो हमारा एक्चुअल इंटरव्यू होगा, जो हमारा एक्चुअल इंटरव्यू होगा, और लास्ट में वो एग्ज़िट वाला पार्ट होता है बस, ठीक है? एग्ज़िट वाला। तो ये जो एंट्री वाला और एग्जिट वाला पार्ट है, ये ऑलरेडी वो वीडियो जो है हमारी यूट्यूब पे है, उसको देख लेना, वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, ठीक है? वैसी ही चीज़ें सारी होती हैं। तो अपना ड्रेसिंग स्टाइल वगैरह वो सारा प्रिपेयर करके जाना। देखो कई बच्चे क्या करते हैं ना, जीन्स वगैरह में चले जाते हैं या फिर स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चले जाते हैं, वो गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है? वो है ना एकदम डेवास्टेटिंग मिस्टेक है कि तुम स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चले गए, जीन्स के ऊपर तुम्हें लग रहा है कि कूल लग रहे हो, लेकिन वहाँ कूल दिखने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये तुम्हारा इंटरव्यू है, ठीक है? फाइनल इंटरव्यू है और इसके मार्क्स जो है ना मैटर करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कम मार्क्स का है तो तुम कुछ भी कर लो और तुम्हें लगेगा कि वो नंबर तो दे ही देगा। यहाँ पे 1-2 नंबर से बच्चे रह जाते हैं। इवन 0.25 नंबर से, 0.25 तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 0.1 कुछ एक नंबर था, 0.12 से या पॉइंट ऐसे कुछ नंबर से एक लड़की रह गई थी जो सबसे पहले बैच में, जो मेरा सबसे पहला बैच था। उसकी आरटीआई से कॉपी निकलवाई थी और शायद वो सब में डिस्ट्रीब्यूट भी करी थी जब तुम बच्चे मांग रहे थे। तो देखो एंट्री लेवल में और एग्जिट लेवल में ऐसा इतना कुछ वो नहीं, इसमें ध्यान रखना। ध्यान इसमें बस तुम्हें रखना है ड्रेसिंग स्टाइल का, ठीक है? ड्रेसिंग स्टाइल में ज़्यादा कुछ हमें वो करना नहीं है, सिंपल एकदम क्लोथिंग रखनी है। एक हो गया मैन हो गए और एक हो गया वुमेन हो गया, ठीक है? जो जो बच्चे हैं ना हमारे, जो लड़के हैं स्पेशली, वो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे फॉर्मल ड्रेस रखना है, इनफॉर्मल नहीं रखना। टी शर्ट पहन के मत चले जाना, लोअर पहन के मत चले जाना। आईबी के इंटरव्यू में ऐसे देखने को मिला कि आईबी के इंटरव्यू में जो बच्चे थे, बच्चे बता रहे कि सर वहाँ पे जीन्स पहन के आ रखे थे, लोअर पहन के आ रखे थे। तो ऐसी चीज़ मत करना, एकदम कैजुअल जो होते हैं हमारे ड्रेसिंग स्टाइल वैसा रखना। लाइट कलर की शर्ट रख लेना, डार्क कलर की पैंट रख लेना। एक 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 इंसिडेंट और बता दो, ये जो चेक कलर की पैंट चल रही है लड़कों में, ठीक है, बहुत फैशन में है। वो फैशन तुम वहां पे मत दिखाना अपने इंटरव्यू वाले दिन। एक बच्चा पहन के आया था और उसको जैसे ही अंदर गया वैसे उसको बाहर भेज दिया। आईबी वाले में भी लेटेस्ट आईबी और सीएसआईआर का इंटरव्यू हुआ था, उसकी ये वाली आउटपुट थी कि वहां पे सर वो ऊपर ग्रीन कलर की पैंट थी और ऊपर चेक कलर, ग्रीन कलर की प्लेन पैंट और ऊपर चेक कलर की शर्ट पहन के एक लड़का आया और जैसे ही अंदर गया वैसे ही वो बाहर आ गया। तो फेल है वो बच्चा। तो वैसी हरकतें मत करना। लास्ट स्टेज है एकदम। प्लेन शर्ट, प्लेन पैंट, ठीक है? डार्क कलर की पैंट, डार्क कलर की पैंट और लाइट कलर की शर्ट, ठीक है? अब कई बच्चों को डाउट होता है कि सर कोट पहने या ना पहने। देखो ये तुम्हारा पर्सनल चॉइस है, लेकिन टाई जरूर बांध लेना, ठीक है? टाई जरूर बांध लेना। कोट पहनो या ना पहनो, टाई जरूर होनी चाहिए। फॉर्मल शूज होने चाहिए, ठीक है? फॉर्मल बोल रहा हूँ, पार्टी वेयर नहीं बोल रहा। कहीं जाके पार्टी वेयर से तुम चीजें लेके आ जाओ कि इंटरव्यू में भी काम आ जाएगी और बाद में किसी की शादी होगी उसमें भी काम आ जाएगी। तो ये हरकतें मत करना। एकदम फॉर्मल मतलब फॉर्मल, ठीक है? ये लड़कों के लिए हो गया। देखो लड़कियों के लिए जो पहले किसी ने सुना होगा जिससे भी, वो सारी चीज़ अभी रेज़ कर दो। देखो लड़कियों के लिए एक तो हमारा जो नॉर्मल हमारा इंडियन ट्रेडिशन में होता है, सूट सलवार बेस्ट रहता है वो, ठीक है? साड़ी, और उसके बाद फॉर्मल जैसे लड़के पहनते हैं वैसे पैंट शर्ट वो भी पहन सकते हैं, ठीक है? तो इन तीनों में उन पे चॉइस रहती है। जो तुम्हारा मन करे, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वो चीज़ पहनना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ये चीज़ हो रही है, वहाँ पे सारे लोग, मतलब मॉडर्न ज़माना है, वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो पैंट शर्ट पहन के आ रही हो, तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तो तुम पहन के चले जाओगे तो वहाँ पे तुम परफ़ॉर्म अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो वो चीज़ मत करना। क्योंकि ये एएसओ का था, एएसओ की पोस्ट पे पटना हाई कोर्ट का इंटरव्यू था। एक लड़की ने मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था कुछ, तो वो साड़ी पहन के गई थी, सिंपली उसका सिलेक्शन हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो साड़ी पहन के जाएगा उसका सिलेक्शन हो गया, उसकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी थी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी थी और नॉलेज भी उसकी अच्छी थी लड़की की, ठीक है? तो तुम क्या करना, इन तीनों में से जो भी चीज़ तुम्हें कंफर्टेबल लगती हो, कंफर्ट तुम्हारा मैटर करता है, ठीक है? जो भी चीज़ तुम्हें कंफर्टेबल लगती हो वो पहन के जाना। सूट सलवार साड़ी पहनते हो तो स्पोर्ट्स शूज़ मत पहनना, ठीक है? स्पोर्ट्स शूज़ मत पहनना। ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने भी 2022 में या 21 में एक इंटरव्यू दिया था गज़टेड रैंक के लिए, और एक लड़की आई थी, पूरा फॉर्मल था उसका ड्रेसअप, बहुत अच्छी थी, ठीक है? पूरा फॉर्मल एकदम जैसे होता है, और जैसे कॉर्पोरेट्स वाली लड़कियां होती है वैसे एकदम उसका फॉर्मल था, लेकिन नीचे स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे। ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब करती होगी तो गवर्नमेंट जॉब में तो हम पहन सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू वाले दिन नहीं पहनते। एंटर हुई, एंटर से बाहर सीधा ऐसे ही हुआ था, ठीक है? तो वो चीज मत करना।
अगर साड़ी और ये हम सूट पहनती है लड़कियां, तो नीचे जो है अपनी जो सैंडल वगैरह होती है, जो फॉर्मल सैंडल्स होती हैं, वो पहनना। और अगर ये कॉर्पोरेट्स टाइप का जो वो पहनती है शर्ट और पैंट, तो उसके नीचे फॉर्मल शूज पहनना लड़कियों वाले, ठीक है। तो ये सारी चीजें करना, ये है सिर्फ हमारा ड्रेसिंग स्टाइल। बाकी एंट्री और एग्जिट के लिए पूरी प्रॉपर वीडियो है, उस वीडियो को एकदम फॉलो करना डिट्टो, ठीक है। क्योंकि वो एंट्री एग्जिट बिल्कुल एग्जैक्ट बता रखी है जैसे एक्चुअल में होना चाहिए। जरा सा भी इधर उधर होता है, थोड़े बहुत नंबर कटते हैं, ठीक है। तो चलो अब आते हैं अपने इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, ये एकदम इसी फॉर्मेट में तुम्हें प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। कोई बोलेगा कि ये चीज नहीं होती, कोई बोलेगा वो चीज नहीं होती, तो मेरा एक्सपीरियंस उनसे ज्यादा है जो बोल रहे हैं, ठीक है। तो मेरी बात जरूर मानना कि ये जो बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन तुम्हें प्रिपेयर करने हैं, तो मतलब करने हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लो भाई। इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन वो पूछे ना पूछे, लेकिन इस इंट्रोडक्शन में से बहुत सारी चीजें हैं जो वो आएगी, ठीक है। मैक्सिमम जो होता है, देखो मैक्सिमम में इंट्रोडक्शन नहीं पूछते, मैक्सिमम में नहीं पूछते इंट्रोडक्शन। गवर्नमेंट जॉब है ना ये हमारी। अगर कॉर्पोरेट्स में जाते हो तो वो तुमसे पूछते हैं कि इंट्रोडक्शन बताओ, या 5 साल बाद कहाँ देखना चाहोगे। तो ये सारी जो ब्ला ब्ला चीजें हैं, ये हमारी सरकारी जॉब में नहीं आती, ठीक है। वो नहीं पूछते ये सारी चीजें, उन पर टाइम नहीं होता बेसिकली, क्योंकि इतने सारे बच्चे आते हैं, कहाँ वो सबसे इंट्रोडक्शन पूछते रहेंगे। एक बच्चे को 5 मिनट से कम वो दे पाएंगे, तो 5 मिनट में तुम इंट्रोडक्शन ही बताओगे अपना। तो इंट्रोडक्शन नहीं पूछते, लेकिन पूछते हैं, कभी कभी पूछते हैं, किसके कई कई बच्चों से पूछते हैं, ठीक है। सबसे नहीं पूछते, लेकिन इंट्रोडक्शन फिर भी पूछते हैं। तो क्या पता तुमसे ही पूछ ले। तो इंट्रोडक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है, देखो अब कई बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन बताने लगते हैं, और इंट्रोडक्शन में अपने मम्मी पापा को, और फिर उनके रिलेटिव हो गए, और उनके रिलेटिव हो गए, और वो ये हो गया, उसका पड़ोसी हो गया, क्या कर रहा है, पापा के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, बीमारी हो रही है, ये हो रही है, ये डिस्कस करने लग जाते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अभी सी एस आई आर की एसओ की पोस्ट पे, एसओ गजेटेड रैंक होती है, उसमें एक बच्चे का मैंने इंटरव्यू लिया। मैंने उससे पूछा इंट्रोडक्शन बताओ, ठीक है। इंट्रोडक्शन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ऐसे करके मैंने पूछा। तो इंट्रोडक्शन में वो अपने पापा के बारे में बताने लग गया कि पापा की डेथ हो गई थी उस टाइम में सर, फिर ये हो गया था, फिर वो हो गया था। और पता नहीं उसने पूरे गांव के बारे में बता दिया मेरे को अपने, ठीक है। तो ये चीज इंट्रोडक्शन में अवॉइड करनी है, ठीक है। अगर ये चीज तुम बताने लग जाओगे तो उसे पता चल जाएगा कि तुम्हें बाहर का रास्ता जल्दी दिखाना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या डिस्कस करना है, देखो सिंपल सी चीज है, अपना नाम बताना है, ठीक है। अपना नाम के बाद तुम्हें बताना है अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नाम बता दिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th 12th या फिर डिप्लोमा कर रखा है, फिर बीटेक कर रखी है, फिर ये कर रखा है, ये सारी चीज नहीं। हाईएस्ट जो होती है वो क्वालिफिकेशन बताना जो तुम्हारी हाईएस्ट है और कहाँ से कर रखी है। देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये नहीं तुमने बता दिया कि आई हैव कंप्लीटेड माय बीए, लेकिन कहाँ से करी है ये भी बताना है, ठीक है। कौन से ईयर में करी है ये भी बताना है, क्योंकि वो पूछ लेगा ये तुमसे। चलो इससे इससे पहले देखो एक चीज और होती है, जब चलो ये बाद में डिस्कस करेंगे, यही देख लेते हैं अभी, ठीक है। इंट्रोडक्शन में नेम हो गया तुम्हारा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हाईएस्ट तुम्हें क्वालिफिकेशन बतानी है अपनी, और कुछ नहीं बताना, ठीक है। क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेसेस है कुछ नहीं बताना। यहाँ पे सीधा तुम अपनी, इसके बाद अगर एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन है या फिर कोई जॉब एक्सपीरियंस है तुम वो बता सकते हो, ठीक है। जॉब, देखो एक चीज और याद रखना, जॉब एक्सपीरियंस कभी बताते हो या तुमसे वो कोई जॉब के बारे में पूछ लेता है तो बुराई मत करना अपनी पुरानी जॉब की, ठीक है। कि इसमें ये कमी है उसमें वो कमी है, ये बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ये चीज याद रखना, जॉब एक्सपीरियंस है तो वो बताना तुम, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एजुकेशन के बाद सीधा अब तुम कहाँ मूव कर जाओगे, अपनी हॉबीज के ऊपर, ठीक है। अपनी हॉबीज के ऊपर मूव कर गए। अब हॉबीज में लिसनिंग म्यूजिक और वॉचिंग नेटफ्लिक्स वगैरह ये सारी चीजें मत बोलना। इसमें देख लेना तुम की रीडिंग वगैरह हो सके, या फिर कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो, वैसी कोई हॉबीज बताना तो थोड़ी सी रिलेवेंट लगती है। क्योंकि वो लिसनिंग वाला वो थोड़ा ऐसा लगता है कि माइंडसेट इसका ऐसा ही है, तो वो सारी हॉबीज को मत लिखना। जो स्पोर्ट्स वगैरह तो करते होगे, कैरम बोर्ड वगैरह खेलते होगे, चेस खेलते होगे, लूडो खेलते होगे, वो सारी चीजें बता देना। ऑनलाइन मत बोलना ऑनलाइन लूडो खेलता हूँ, ठीक है। रीडिंग वगैरह कोई करता हूँ तो रीडिंग बता देना, या फिर एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस ऐसे करके कोई हॉबीज होती है वो बता देना। यहाँ पे मोस्ट रिलीवेंट हॉबीज जो है ना वो है रीडिंग, ठीक है। क्योंकि कोर्ट का एग्जाम है, आईबी के लिए मैंने बोला था मोस्ट रिलीवेंट है स्पोर्ट्स बोलना,
या फिर बोलना कि मेरे को घूमना बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, ठीक है? ये चीज़ हो गई तुम्हारी हॉबीज़, ठीक है? हॉबीज़ के बाद इसके बाद तुम और ज़्यादा मत खींचना इसको, इसके बाद बोल देना दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ सर, दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ सर। बस इतना बताना। देखो 5 मिनट के इंटरव्यू में तुम इससे ज़्यादा मत बताना, ठीक है? अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है? इंट्रोडक्शन तुम्हारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इसी के अंदर से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि उसके पास तुम्हारी वो तुम्हें नहीं जानता है, जो इंटरव्यूअर है वो तुम्हें नहीं जानता है। तुम इंटरव्यू से पहले जब तुम्हारा डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उस टाइम पे एक फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है? उस फॉर्म के अंदर तुम्हारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं, यही सारी चीज़ लिखी होती है कि तुमने क्या-क्या करा हुआ है, कहाँ से करा हुआ है, क्या एक्सपीरियंस है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है तुम्हारे खिलाफ। ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी जाती है और उसी के बेस पे वो तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? तो जब तुमने इंटरव्यूअर को अपना ये सारा एड्रेस बता दिया, ठीक है? इसके बाद वो तुमसे क्या पूछेगा, अगर तुमने हाईएस्ट जो तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन बताई है, ठीक है? इसके अंदर से यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एजुकेशन फील्ड से क्वेश्चन आएगा एक, ठीक है? अगर तुम्हारे पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है तो वो डेफिनेटली तुमसे यहाँ से पूछेगा कि जैसे लेट्स से तुमने बता दिया कि मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बीए है, ठीक है? तो वो तुमसे पूछेगा कि हायर एजुकेशन परस्यू क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है? इसके बाद क्या प्लान है तुम्हारा? जॉब क्यों जॉइन करना चाहते हो? इसके बाद भी कोई कर रहे हो या कोई एग्ज़ाम भर रखा है तुमने या कोई हाईएस्ट अचीवमेंट तुम्हारी क्या है लाइफ़ की? ये सारी चीज़ें वो तुमसे पूछेगा इसके बाद, ठीक है? तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से अगर देखो ये बहुत बाय चांस होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से एज़ सच कोई नहीं पूछता, ठीक है? इसके अंदर से कोई भी नहीं पूछता, लेकिन बहुत ज़्यादा ये रेयर होता है कि जहाँ जिस फील्ड से तुमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपनी कर रखी है, जिस फील्ड से तुमने अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है, उसी फील्ड से तुम्हारा इंटरव्यू निकल गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं। ये आईबी के अंदर हुआ था, ठीक है? एक बच्चे के साथ हुआ था। वो वो था सिविल इंजीनियरिंग से, ठीक है? सिविल इंजीनियरिंग से था और जो इंटरव्यू ले रहा था वो भी सिविल इंजीनियरिंग से था। तो दोनों भाई-भाई मिल गए और बहुत सारे उससे क्वेश्चन पूछे। अभी रिजल्ट नहीं आया उसका, तो मैं बता नहीं सकता उसका हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उसने आंसर कर दिया, ठीक है? तो जो तुम्हारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एट लीस्ट तुम्हें उसके सब्जेक्ट्स के नाम पता होने चाहिए, ठीक है? अगर तुमने हाल ही में खत्म करी है, तो कोई तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट उसमें से एक देख लेना, उसमें से थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, उसको थोड़ा पता लगा लेना। मैं नहीं बोल रहा कि पूरे 3 साल को तुम रिवाइज़ करो, लेकिन एट लीस्ट तुम्हें बेसिक तो पता होना चाहिए। तो बेसिक का पता रखना, बेसिक में एक कोई सब्जेक्ट ले लेना, जिसके अंदर तुम थोड़ा-सा डिटेल में चले जाना, थोड़ा-सा पढ़ लेना इसके बारे में, क्योंकि वो फेवरेट सब्जेक्ट पूछ लेगा तो क्या बोलोगे, ठीक है? तो सब्जेक्ट के नाम पता होने चाहिए और एक फेवरेट सब्जेक्ट और उसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल पता होनी चाहिए, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद वो हाईएस्ट अचीवमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं पूछते, ठीक है? तो लेकिन फिर भी प्रिपेयर कर लेना, कोई अचीवमेंट हो लाइफ़ की, नहीं पूछते लेकिन, ये सारी चीज़ें नहीं पूछते, ठीक है? प्रिपेयर करो, ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कोई स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन आता है जब उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, वो टाइम पास करना चाहते हैं, तब ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस वाला, ठीक है? प्रिपेयर कर लेना, क्या पता तुम्हारी ही टर्न में उस पे टाइम हो, चाय पी मतलब लंच करने के बाद आया हो, थोड़ा-सा रिलैक्स मूड में हो और फिर तुमसे ये पूछ ले चलो अपनी एक स्ट्रेंथ बता दो, एक वीकनेस बता दो। बहुत ज़्यादा कैजुअल इंटरव्यू होता है, बहुत ज़्यादा कैजुअल होता है इंटरव्यू, ठीक है? तो तुम उसी के हिसाब से प्रिपेयर करना और इतना कैजुअल होता है कि मैं बता भी नहीं सकता कि कैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? तो स्ट्रेंथ और वीकनेस इसको प्रिपेयर कर लेना, एटलीस्ट 2-2 तो कर ही लेना, ठीक है? 2 स्ट्रेंथ और 2 वीकनेस इसको प्रिपेयर कर लेना। ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला अचीवमेंट थोड़ा-थोड़ा देख लेना इसको, ज़्यादा मत देखना लेकिन देख लेना, ठीक है? उसके बाद हॉबीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई। अगर देखो तुम हॉबीज़ में कुछ बोलते हो, ठीक है? हॉबीज़ में लेट्स से यू सेड दैट कि सर आई लाइक टू रीड नॉवेल्स, तो नॉवेल्स का नाम तो पता होना चाहिए, ठीक है? कोई फ़ेवरेट नॉवेल्स हो, उसका नाम पता कर लेना, ठीक है? अगर कोई नहीं रीड करता नॉवेल्स, ठीक है? और वो चाहता है कि सर मेरे को दिखाना है कि मैं ऐसे रीड करता हूँ, नॉवेल्स करता हूँ, 20-30 कर रखी है नॉवेल्स या फिर 100-150 कर रखी है, तो यूट्यूब से समरी देख लेना किसी नॉवेल्स की, ठीक है? उनको नहीं पता ना तुम कैसे बंदे हो, ये तो सिर्फ़ तुम्हें पता है, मुझे भी नहीं पता। तो यूट्यूब से कोई किसी नॉवेल की समरी देख लेना, ठीक है? समरी देखने के बाद उसका नाम याद रख लेना नॉवेल का और उसके राइटर का नाम याद रख लेना, ठीक है? ये चीज़ कर लेना, ये हैक बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है?
तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो ये चीज़ कर लेना तो तुम्हारी एक हॉबीज़ थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब हॉबीज़ से रिलेटेड तो तुम थोड़ा-सा न्यूज़पेपर में भी नज़र रख लेना कि कोई जैसे जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल होता है या हमारे दिल्ली के अंदर वो होता है, ये जो है बहुत बड़ा-सा प्रगति मैदान में बुक फेस्टिवल होता है। तो कब होता है, क्या नहीं है, उसमें तुम जाते हो, नहीं जाते? ये बेसिक क्वेश्चन है, एकदम पूछ सकता है, ठीक है? 1 सेकंड लगता है इनको पूछने के लिए, तो वो पूछ लेगा, तो इसको भी थोड़ा-सा देख लेना। जब हॉबीज़ की बात करो, तो हॉबीज़ के बारे में थोड़ा-सा तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है? ये हो गई तुम्हारी हॉबीज़, ठीक है? इसके बाद यहाँ से कोई क्वेश्चन अब नहीं आएगा, ठीक है? जॉब एक्सपीरियंस, हाँ भाई, देखो जॉब एक्सपीरियंस वाले हैं, उनके लिए थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है। जॉब जो करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? उनसे सबसे पहला और बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, हर इंटरव्यूअर पूछता है ये चीज़। हर इंटरव्यूअर पूछता है जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, उससे सब पूछते हैं कि ये क्यों जॉब छोड़ रहे हो और ये वाली क्यों जॉइन कर रहे हो? या फिर व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस डिपार्टमेंट? व्हाई डू यू वांट टू जॉइन डिपार्टमेंट दिस डिपार्टमेंट, ठीक है? ये वाला जो क्वेश्चन है ना, देखो इसको प्रिपेयर कर लेना सारे बच्चे। ये वाला मैक्सिमम चांसेस है तुमसे पूछे, ठीक है? क्योंकि ये वाला पूछते ही पूछते हैं, ठीक है? ये पूछते ही पूछते हैं, तो इसको प्रिपेयर कर लेना, लेकिन नहीं भी पूछते कभी-कभार, लेकिन मैक्सिमम में पूछते हैं, मतलब 80% में पूछते हैं, बाकी में नहीं पूछते, 20% नहीं पूछते। तो इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना कि क्यों जॉइन करना चाहते हो डिपार्टमेंट को। तो इसके लिए बहुत अच्छा-सा जवाब लेके आना, ठीक है? क्योंकि सारे बच्चे एक ही जवाब बोल देंगे अगर मैं बता दूँगा तो, क्योंकि यही होता है बेसिकली कि अगर एक टीचर बता देता है कि ये बोलना है, तो सारे बच्चे क्या करते हैं, उसी को कॉपी कर लेते हैं और वही जवाब सब सारे बच्चे रट लेते हैं, ठीक है? तो वो मैं नहीं बताऊँगा। अपने मन से सोचना कि कैसे है, कि क्या नहीं है, कि जैसे कि लेट्स से मेरा जो होता है ये वाला, क्योंकि ये कोर्ट का एग्जाम है। आईबी का, देखो आईबी का एग्जाम था उनके लिए अलग, मैंने बताया था। कोर्ट के एग्जाम के लिए तुम कह सकते हो कि सर बचपन से मेरे को जब भी मैं काली कोट वालों को देखता था, मतलब लॉयर्स को देखता था, जजेस को देखता था, तो बहुत एक्साइटेड होता था उनके बारे में जानने के लिए। और एक मेरे एक अंकल थे, वो मेरे नेबर में रहते थे, वो एडवोकेट थे। तो मैं हमेशा एक्साइटेड होता था कि कैसे फंक्शनिंग करती है जुडिशरी और ये सारी चीज़ें। तो अब मेरे को मौका मिला है पास से जानने का जुडिशरी को, तो व्हाई नॉट आई जॉइन दिस डिपार्टमेंट, ऐसे करके तुम आंसर दे देना। या फिर अपना कुछ बना लेना कि बचपन में ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, जस्टिस को देखना चाहता हूँ। ऐसे करके एक आंसर ज़रूर बना लेना इसका, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। ठीक है? ये सब बच्चों के लिए है ये वाला, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस डिपार्टमेंट? उसके बाद जॉब वाला, ठीक है? जो बच्चे जॉब कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है? उनके लिए सबसे टफ है ये इंटरव्यू, क्यों? क्योंकि भई तुम क्यों अपनी करंट जॉब छोड़ना चाहते हो और क्यों ये वाला डिपार्टमेंट जॉइन करना चाहते हो? ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ऑब्वियस है, और मुझसे भी पूछा था ये वाला क्वेश्चन जो था, क्योंकि उस टाइम में नहीं, मुझसे तो नहीं पूछा था क्योंकि मैं तो रिज़ाइन कर चुका था ऑलरेडी। तो मैंने तो कुछ घुमा-फिरा के आंसर कर दिया था। लेकिन ये वाला आंसर तुम थोड़ा-सा कर लेना, इसको प्रिपेयर करना कि करंट जॉब क्यों छोड़नी है और ये वाली जॉब क्यों जॉइन करनी है। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो आंसर करते हैं बच्चे, तो गलती क्या करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं, ये मिस्टेक मत करना। वो कहते हैं, और देखो ये वाला दोनों क्वेश्चन में मिस्टेक क्या होता है, कॉमन मिस्टेक करते हैं। जो इन दोनों क्वेश्चन में जब भी मैं इसमें पूछता हूँ मॉक इंटरव्यू में, सारे बच्चे एक जैसी मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, देखो इसके अंदर करते हैं कि जब जो लास्ट वो जो जॉब छोड़ रहे हैं, वो बोलते हैं कि सर वो जॉब थी उसमें टाइमिंग का इश्यू था, ठीक है? टाइमिंग सही नहीं थी, या सैलरी कम है, या काम ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है। देखो ये बुराई मत करा करो, बुराई नहीं करनी है हमें, ठीक है? यहाँ पे कुछ ऐसा जेन्युइन रीज़न ढूँढना जिसकी वजह से तुम ये जॉब छोड़ना चाहते हो, कि लेट्स से कि तुम हाइक लेना चाहते हो, ठीक है? ग्रोथ लेना चाहते हो अपने करियर में, ठीक है? तो ये जो जॉब है ये उससे हायर ग्रेड पे है, हायर ग्रेड पे है। जैसे आमिर था, आमिर कह रहा था कि वो अभी रायपुर में है और अभी ये जो जॉब है उसको हायर ग्रेड पे है और उसके घर में है, तो इसलिए ये जॉब चेंज करना चाहता है। ऐसा कोई नॉर्मल सा जेन्युइन सा रीज़न ढूँढ के लेके आना, कोई सुपरमैन बनने की कोशिश मत करना। वहाँ पे बोलो कि सर मैं जुडिशरी में आना चाहता हूँ, चाहे ये है, वो है, वर्कलोड कम करना चाहता हूँ जुडिशरी का। मतलब नेचुरल आंसर देना, ऐसा सुपरमैन वाला आंसर मत देना कि वो देखते ही बोले कि ज़्यादा बोल रहा है ये, ऐसे मत करना, ठीक है? एकदम नॉर्मल आंसर देना इस वाले में, ठीक है? उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस डिपार्टमेंट? इसमें क्या मिस्टेक करते हैं? हाँ, ठीक है, इसमें बताते हैं कि
जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी मिलती है, सर हमें गवर्नमेंट जॉब पे सैलरी ज़्यादा है, ठीक है? और घर के पास नहीं, ये घर के पास वाला भी चलो ठीक है, लेकिन ये वाला थोड़ा-सा इम्प्रेसिव नहीं होता वो सारी चीज़ें ना। जॉब सिक्योरिटी का बोलते हैं, ठीक है? सैलरी का बोलते हैं, सैलरी ज़्यादा है, गवर्नमेंट जॉब है, ये सारी चीज़ें करते हैं। देखो ये सारी चीज़ें सबको पता है गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन बोलने की नहीं होती ना ये सारी चीज़ें। यहाँ पे कुछ थोड़ा-सा जेन्युइन सा रीज़न होना चाहिए जॉइन करने का, जो तुम्हारे अंदर से आए। ठीक है? जो सुन के लगे कि एकदम नेचुरल है ये चीज़, ठीक है? ऐसा कुछ तुम्हें यहाँ पे करना है, ठीक है? ये हो गया हमारा, ये व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस डिपार्टमेंट वाला क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ से और कोई क्वेश्चन आता नहीं है तुम्हारा। हाँ, उसके बाद अब आता है न्यूज़पेपर से। उसके बाद ये लास्ट बचता है न्यूज़पेपर। इससे ज़्यादा उन पे टाइम नहीं है और इससे आगे वो जाएँगे भी नहीं, ठीक है? ऐसा नहीं है वो तुमसे कोई थीसिस पूछने लग जाएँगे, कोई फिलॉसफी पूछने लग जाएँगे, गांधीज़्म की, मार्क्सिज़्म की फिलॉसफी बताओ, कुछ नहीं पूछते ऐसे, जो भी बोलते हैं वो सारे ऐसे डराते हैं तुम्हें, ठीक है? सिंपल होता है बहुत ज़्यादा इंटरव्यू। यहाँ पे जो न्यूज़पेपर है, वहाँ से क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? कोई इश्यू चल रहा है, ठीक है? उसमें तुम्हारी राय पूछ लेंगे, ठीक है? ये वाली चीज़ होती है, 2012 से चल रही है ये वाला कि मेरे को याद है कि सीपीओ एसआई का इंटरव्यू था। पहले एसआई में इंटरव्यू होता था, सीपीओ एसआई में, ठीक है? मेरे टाइम में। तो उस टाइम में जब सीपीओ क्लियर कर लेते, लास्ट स्टेज में एसआई में जाते थे, वहाँ पे ये सारी चीज़ पूछते थे। उस टाइम में बाबा रामदेव का कुछ चल रहा था, ठीक है? तो उस टाइम में मेरे से पूछा था बाबा रामदेव के बारे में कि ये मतलब अटैचमेंट वो बोल रहे थे कि तुम फ़ेवर करते हो नहीं करते? तो मैंने बोला पॉलिटिकली न्यूट्रल हूँ मैं, ठीक है? तो ये चीज़ तुम्हें भी याद रखनी है कि भई जो पॉलिटिक्स से थोड़ा-सा अपने आप को साइड कर लेना, ठीक है? अटैच मत करना, कहीं वो बीजेपी की गाथा गाने लग जाएँ, थोड़ा-सा तुम्हें बोलें कि ये अच्छी पार्टी है, ये वो है, तो बहक मत जाना वहाँ पे और यूँ मत बोल देना कि हाँ सर सही कर रही है, बहुत सही कर रही है, ये चीज़ मत करना, ठीक है? वहाँ पे एकदम न्यूट्रल रहना, किसी की साइड मत लेना, ये चीज़ थोड़ा-सा याद रखना, क्योंकि ये होती है इंटरव्यूज़ में। ठीक है? न्यूज़पेपर से को कैसे क्वेश्चन आते हैं? देखो न्यूज़पेपर से आते हैं करंट में, जो करंट में कंट्रोवर्सी चल रही है ना, वहाँ से क्वेश्चन वो पूछते हैं। एज़ सच जो चलो वो तो बड़ा एग्ज़ाम है। देखो यहाँ पे करंट में जो न्यूज़ चल रही है, ठीक है? संबलपुर इश्यू चल रहा है, ठीक है? अभी वो अजमेर वाला कुछ चला था कि अजमेर में भी पिटीशन लगा दी कि अजमेर में जो दरगाह है बोले कि इसके नीचे भी एक शिवलिंग है। तो एएसआई से बोले मतलब पिटीशन लगाई कि यहाँ पे भी सर्वे कराया जाए। तो ये सारे जो इश्यू चल रहे हैं ना, इन सब इश्यूज़ में तुम्हें थोड़ा-सा ध्यान रखना है, तुम्हें थोड़ी-सी अपनी नॉलेज रखनी है, ठीक है? और अपने लोकल के बारे में, लोकल एरिया के बारे में, लोकल एरिया के बारे में थोड़ी-सी ये रखना, इन्फॉर्मेशन रखना, कौन एमपी है, कौन एमएलए है, कौन से मतलब इसमें एरिया के अंदर आता है, कौन-सी तहसील लगती है, कौन-सा कोर्ट लगता है, कौन-सा जज है वहाँ पे, कौन कितनी सारी वो चल रही है, वो सारी चीज़ें जो लोकल एरिया से रिलेटेड है, वो इन्फॉर्मेशन जो है ना अपने दिमाग में रखना। क्योंकि ये पूछ लेता है आईएएस कौन है, डीएम कौन है वहाँ का, ये सारी चीज़ें पूछ लेता है, तो लोकल इन्फॉर्मेशन तो मस्ट है, ठीक है? ये हो गई। करंट से देखो, करंट से जो रिलेटेड न्यूज़ है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम होती है क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा बल्की होता है और बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि वो एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाते कि यार कौन-सी न्यूज़ पढ़नी है, कौन-सी नहीं पढ़नी, सारी इम्पोर्टेंट लगती है स्टार्टिंग में जब पढ़ना चालू करते हैं। तो ये देखो एक ये मैंने अभी डिस्कशन चालू करा है, तो वो अगर तुम देखना चाहो तो देख सकते हो, आधे घंटे का होता है, डेली मैं डालता हूँ वीडियो। बस डालता शाम को हूँ, लेकिन डेली डालता हूँ। तो उसको तुम देख सकते हो, वो तुम्हारे लिए मतलब बेनिफिट करेगा तुम्हें, तो बेनिफिशियल है वो तुम्हारे लिए, वो देख सकते हो तुम, ठीक है? अगर खुद से तुम पता नहीं कर पाते कि कौन-सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, कौन-सी नहीं है, व्यू नहीं बना पाते अपना, ठीक है? क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना अलग चीज़ है, उसके बारे में व्यू बनाना एक अलग चीज़ है। अगर व्यू नहीं बना पाते ना, तो वो थोड़ा डिस्कशन देख लेना, उससे तुम्हारा एक व्यू डेवलप हो जाएगा, ठीक है? वो तुम्हें फ़ायदा देगा। ये हो गया, उसके बारे में लोकल इन्फॉर्मेशन हो गई। ये देखो लोकल इन्फॉर्मेशन के इसके तुम थोड़े से ना ये रिटन नोट्स बना लेना, इसके नोट्स बना लेना, इसको ऐसे मत छोड़ना। इसको ऐसे मत देखना कि हल्की सी न्यूज़ है, देख लेंगे कि हमारा कौन-सा डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट में कौन-सा डीएम है, ऐसे नहीं, इसको प्रॉपर तरीके से लेना है, छोटी से छोटी चीज़ का पता कर कर लेना कि पता नहीं वहाँ पे वो तुमसे क्या पूछ ले और तुम्हें बहुत नॉर्मल लग रहा हो, तुम्हें वहाँ पे ना आए। तो ये चीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो यही जो इन्फॉर्मेशन है, इसी पे तुम्हें काम करना है बस। इससे ज़्यादा तुम्हें हाथ-पैर मारने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जितना तुम्हें टाइम देगा और जितनी वो तुमसे चीज़ें पूछेगा, यहाँ की इसमें वो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। इससे बाहर वो कुछ पूछने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है वो तुमसे पूछ लेगा कि चाँद पे अभी क्या चल रहा है, क्योंकि वो तो अभी न्यूज़ में ही नहीं है, ठीक है? तो ज़्यादा मत घबराओ, बस इतना रखना,
एक चीज़ ज़रूर करना, वो क्या, इन सबको प्रिपेयर करने के बाद एक मॉक इंटरव्यू ज़रूर लगवा लेना, ठीक है? क्योंकि प्रिपेयर करना अलग होता है और अटेंड करना अलग होता है, ठीक है? दोनों चीज़ बहुत अलग-अलग चीज़ें होती हैं। जब तुम खुद फेस करोगे ना इंटरव्यू को, तो तुम्हें पता चलेगा कि प्रिपरेशन जो तुमने करी है, वो उसमें तुम अपने आप को कुछ और समझ रहे थे, लेकिन जब इंटरव्यू दिया तो तुम्हें जो है आईना दिख गया। तो वो आईना दिखाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। वो मॉक इंटरव्यू जॉइन कर लेना। अब ये तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम ऑनलाइन जॉइन करना चाहते हो, ऑफलाइन जॉइन करना चाहते हो, जो तुम्हें ठीक लगे वहाँ से जॉइन करना। लेकिन इससे बाहर मत जाना, ये जो अभी बताया तुम्हें, इससे बाहर मत जाना, इससे बाहर तुम्हें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? अब किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज़ मैं इस मीट को एंड करता हूँ। ठीक है, सबको समझ आ गया? बहुत होशियार बच्चे हैं मेरे। हाँ, शैलजा बोलो। सर मेरा क्वेश्चन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे है एक कि मिनट रुको, मैं थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाने दो। हाँ, बोलो। सर मेरा क्वेश्चन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए है। मेरी क्वालिफिकेशन जैसे ग्रेजुएशन भी है एंड एलएलबी भी है, तो वो मेरे से एलएलबी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो, तुमसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे। एलएलबी है ना, तो थोड़ा-सा तुम लॉज़ वगैरह के बारे में पता लगा लेना। कुछ भी चल रहा हो ना न्यूज़ के अंदर, उससे रिलेटेड जो उसका लीगल एंगल है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है? बाकी देखो, हाँ, बाकी ये फंडामेंटल राइट्स वगैरह, डीपीएसपी वगैरह, इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ लेता है कोर्ट के एग्ज़ाम में स्पेशली। फंडामेंटल राइट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, कौन-सा है, क्या नहीं है? कोई-सी कमेटी थी, उसका नाम हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, एक कमेटी थी हमारी, उसका क्या नाम था? ऐसे कुछ नाम था, सुजन सिंह ऐसे करके कुछ नाम था। तो वो कमेटी वगैरह के बारे में देख लेना कि किसकी कमेटी से रिकमेंडेशन से क्या चीज़ें आई हैं, स्वर्ण जो एकदम स्वर्ण सिंह कमेटी थी फैक्चुअल शायद। वाले हैं, वैसे वाले। हाँ, शैलजा बोलो। सर हाँ, स्वर्ण स्वर्ण सिंह सिंह कमेटी। कमेटी थी। क्या? स्वर्ण सिंह कमेटी हाँ, वो स्वर्ण वाली। सिंह कमेटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा पता रख लेना कि इसकी वैल्यू क्या है, क्यों फंडामेंटल राइट्स इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, डीपीएसपी क्यों इम्पोर्टेंट है, एफडी क्यों इम्पोर्टेंट है। बस इन तीनों से आगे मत जाना, इन तीनों से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और वो भी पूछते हैं तो फंडामेंटल राइट से ही पूछते हैं, और बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। ज़्यादा इसमें टफ क्वेश्चन नहीं आता, तो बस थोड़ा-सा उसको पता लगा लेना। और इसको ओके अगर नहीं पता तो इसके नोट्स मैं बता प्रोवाइड करा दूँगा तुम्हें, उससे पढ़ लेना, उससे भी हो जाएगा। तुम बस ओके थोड़ा-सा सर। लीगल एंगल के बारे में पता लगना शैलजा, तुमने एलएलबी कर रखी है ना, तो तुमसे वो पूछने वाले हैं अच्छे-अच्छे क्वेश्चन। ओके सर। तो सर मतलब मेरे जो आपने बोला कि सब्जेक्ट मेरे को बताना है फेवरेट वगैरह भी कुछ, तो मैं एलएलबी से ही चूज करूँ या ग्रेजुएशन से कुछ बताओ। तुम एलएलबी से, तुमने ग्रेजुएशन पहले करी है, एलएलबी बाद में करी है ना, जो लेटेस्ट है उससे बताना, ठीक है? ओके। क्योंकि लेटेस्ट से ही हम बताते हैं, ऐसे तो हमने 10th भी करी है, 10th का थोड़ी ना बताएँगे फेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा है। जो हमने लेटेस्ट करी है, जो हमारी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, उसमें कोई एक सब्जेक्ट फेवरेट बताना नहीं है, उसमें एक एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा पता कर लेना कि वो अगर पूछ लेते हैं तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा था, तो वो बता देना, उसके बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन बता देना साथ में, तो उनको लगेगा हाँ, इसकी जो नॉलेज है अभी फ्रेश है, ऐसे करके। वो पूछेंगे नहीं ओके ऐसे सर। कि, और तुम्हें बताना भी नहीं है कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ऐसे नहीं बताना। जस्ट तुम्हें क्वालिफिकेशन इंट्रोडक्शन में बताना है। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है वहां से, तो तुम उसको प्रिपेयर कर सकती हो। देखो, एक चीज याद रखो, 7 से 8 क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे, ठीक है? वो 7 से 8 क्वेश्चन पूछेंगे, और हो सकता है 5 ही पूछे, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तुम्हें 70 से 80 क्वेश्चन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा दिमाग में रखना। ठीक है, बच्चे क्या सोचते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन क्वेश्चन पूछेंगे, 10 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं, उन्हीं में से 7-8 आ जाएँगे तो हम आंसर कर देंगे। तो इतना प्रेडिक्टेबल कौन है कि कौन बता सकता है कि क्या पूछेगा? तो उसके लिए तुम्हें प्रिपरेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, और ये सबको ही पता है कि प्रिपरेशन हमेशा हमेशा हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। तभी हम छोटी चीज़ों को, मतलब जो क्वेश्चन आते हैं, कम क्वेश्चन आते हैं, उनका आंसर अच्छे से कर पाते हैं, और बच्चे सोचते हैं कि इसने सारे आंसर कैसे कर दिए? प्रिपरेशन ज़्यादा थी उसकी। ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखना। क्वेश्चन 7 से 8 है, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन की प्रिपरेशन मत करना, 70 से 80 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करना। और सारी चीज़ तुम अपने माइंड में रख के करना कि भई ये भी पूछ सकता है, वो भी पूछ सकता है, तो थोड़ा इधर से भी देख लूँ, तो थोड़ा उधर से भी देख लूँ। अभी खाली टाइम है, प्रिपेयर कर लो उसके लिए। क्योंकि इंटरव्यू के नंबर है ना, ऊपर-नीचे बहुत ज़्यादा लिस्ट को कर देते हैं। जिस बच्चे का सिलेक्शन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसका सिलेक्शन नहीं होता।
और जिसका नहीं होने वाला होता है उसका हो जाता है। प्रिपरेशन इंटरव्यू की मैटर करती है, ठीक है, ये बोलने का मतलब है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ चंचल बोलो। सर जैसे मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन इसी साल कंप्लीट हुआ है, तो ऐसा कुछ पूछ सकते हैं कि तुम्हें एकेडमिक फील्ड में आगे क्यों नहीं जाना है? बिल्कुल तुम इसी पूछो। जॉब को क्यों ऑप्ट कर रही हो? हाँ बिल्कुल पूछेंगे। ऑब्वियस क्वेश्चन है तो एकदम, इसका कि सर, पीएचडी क्यों नहीं परस्यू कर रहे हो? हाँ सर, ऐसा कुछ। हाँ तो इसका आंसर तुम ऐसे कर सकते हो ना, कि एज क्या है तुम्हारी? सर राइट नाउ 25। 25 है, तो तुम कह सकते हो कि सर आई थिंक आई हैव, ये ऐसे करके तुम बोल सकते हो ना कि सर मुझे लगता है कि एजुकेशन फील्ड में मैं इनफ कर चुकी हूँ और अब मुझे अब जॉब करने की ज़रूरत है, क्योंकि आई एम ऑलरेडी 25, सो मीन्स दिस टाइम टू डू समथिंग इन द लाइक जॉब फील्ड। सो इसलिए मैं अब ज्वाइन करना चाहती हूँ, और जो हमारी स्टडी है उसको मैं अब होल्ड पे रखना चाहती हूँ। मास्टर इज इनफ फॉर मी। ऐसे करके तुम कर सकते हो चंचल। पीजी किस में करी है? ओके सर। सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, पब एड में करी है। कोई नहीं, थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना यहाँ से, ठीक है। ओके सर। अभी करी होगी तो फ्रेश ही होगा सारी चीज़। हाँ सर। हाँ तो ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, इतना नहीं पूछेंगे, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए हाँ कि सर, पब जैसे एड में होता क्या सेपरेटली है। जुडिशरी एक टॉपिक है हाँ, तो वहाँ से थोड़ा-सा पढ़ लेना सिलेबस में। उसको। क्योंकि पब-एड ज़रूरी नहीं है ना उन्होंने भी करी हो, क्योंकि मैंने नहीं करी पब-एड, तो मुझे नहीं पता क्या है पब-एड के अंदर। लेकिन मैं बेसिक पूछ सकता ओके। हूँ कि पब-एड में होता क्या है, कि तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई पब-एड के साथ? क्यों इम्पोर्टेंट होता है पब-एड? कैसे तुम हेल्प करोगी इस जुडिशरी के अंदर अपने सब्जेक्ट के साथ? तो ये सारी चीज़ों के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि देखो, सब सब जो इंटरव्यूअर होते हैं उनको ऐसा तो नहीं है ना 100% हर एक फील्ड की नॉलेज होती है, लेकिन बेसिक बेसिक चीजें तो यस सबको सर। पता होती है। अब तुमने पबेट से करा है, मैंने एंथ्रो से करा है, इसने एलएलबी से करा है। अब एलएलबी वाले को नहीं पता एंथ्रो में क्या होता है, एंथ्रो वाले को नहीं पता पबेट में क्या होता है, पबेट वाले को दोनों का नहीं पता। तो लेकिन बेसिक चीजें तो बेसिक रहती हैं, तो बेसिक चीज को प्रिपेयर करना कि उसमें होता क्या है, कैसे वो हेल्प कर सकता है सोसाइटी में, कैसे यूजफुल है, तुमने क्यों करा, क्यों तुम्हारा इंटरेस्ट है, ये वाले बेसिक जो क्वेश्चन है ना, इसके लिए प्रिपेयर रहना है हमें। ठीक है। हाँ सर, लाइक यही सब्जेक्ट क्यों चुना है, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा कुछ कि ये सब्जेक्ट क्यों चुना है, क्यों इंटरेस्ट है इसमें तुम्हारा। अब ये मत बोलना ये कि तो मेरा ऑप्शनल सिविल है ये तुम्हारा, सर्विसेज का ठीक है। ऑप्शनल था। हाँ, यही मैं बोलने वाला था, ये मत बोलना कि ऑप्शनल था तुम्हारा। ओके सर। ठीक है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? तो मेरा क्वेश्चन भी इस चीज से रिलेटेड है कि मैं आगे, अगर वो मेरे से पूछे कि आपने एलएलबी में आगे कुछ क्यों नहीं किया, तो सर मैं अपने सेम मतलब सेम अगर, आंसर, सेम आंसर। चंचल ने जैसे बोला सेम आंसर करो। ओके। कि जॉब भी तो करनी है ना, हमेशा पढ़ते थोड़ा ना रहेंगे। मतलब ये तो लेमन लैंग्वेज में थोड़ा इसे सोफिस्टिकेटेड वे में बोलना कि सर। नहीं नहीं हाँ बोलो। सर, स्टडी में नहीं, मतलब कि आपने कोर्स क्यों नहीं ज्वाइन किया, अगर आप, अगर मैं बोलूँ कि मेरी हेल्थ इफेक्ट करेगी ऐसे कुछ, तो मतलब वो नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा जॉब के लिए, कि वो सोचे ये तो पहले ही हेल्थ के लिए बोल रही है। नहीं नहीं, हेल्थ के लिए मत बोलना, ठीक है। ऐसे देखो, एक्सक्यूज मत लेना। वहां पे ना एक्सक्यूज मत लेना कि ये हो गया था और वो हो गया था इसलिए नहीं करा। कुछ ऐसा जेन्युइन रीजन बताना जो थोड़ा सा लगे कि हाँ, एक टेम्परेरी पीरियड के लिए हॉल्ट ले लिया, उसके बाद अब वो कर सकती है, ठीक है। अगर तुमसे बोले ना कि क्यों तुमने ये नहीं करा, क्यों प्रैक्टिस नहीं करी, तो तुम बोल देना सर कि ऐसा मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रैक्टिस करने में, मेरा इंटरेस्ट भी है प्रैक्टिस करने में, लेकिन मैं ट्राई करना चाहती हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो इसलिए मैं फर्स्ट अपना जो टाइम है वो इसको देना चाहती हूँ। अगर हो जाता है ठीक है ना, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू विद दिस, ये प्रैक्टिस वाली फील्ड, ऐसे करके तुम बोल सकती हो। ओके लेकिन ओके ऐसे सर। मत बोलना कि नहीं यही मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है। एकदम नॉर्मल आंसर कि पहले ये ट्राई कर लेती हूँ, अगर हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपनी प्रैक्टिस करूंगी सर। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, मतलब ओके सर, नॉर्मल रहना है, कोई थैंक यू। ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर नहीं करना वहां पे। ओके सर, ओके। ठीक है, फिर किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड दिस मीट। ओके ठीक है, मिलान, नंदिनी, शैलजा, शिखा, चंचल, भावना, राउडी, आप सभी को गुड लक आपकी प्रिपरेशन के लिए। और ये जो अभी क्वेश्चन बताए हैं, ये इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में लेना, इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करना, ठीक है। इससे इधर उधर मत जाना, ठीक है। इतनी कर लोगे, इतनी इनफ है। इसके अंदर जितने भी वो क्वेश्चन पूछेगा तुम आंसर कर पाओगे, ठीक है।
सो आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस मीट, और आप सभी को गुड लक आपकी प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू।